नमस्कार मित्रों, राज न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजकुमार रायवाल और अब चलते हैं एक खास और लोकतंत्र को मजबूती देने वाली खबर की ओर। बेगूं विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर अभियान के सफल प्रथम चरण पर लोकतंत्र प्रहरियों का भव्य सम्मान। लोकतंत्र की जड़ों को और अधिक सशक्त बनाने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर कार्यक्रम के प्रथम चरण के सफल समापन के उपलक्ष्य में मंगलवार को बेगूं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 168 में एक गरिमामय एवं ऐतिहासिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये समारोह बानोड़ा बालाजी मंदिर प्रांगण में आयोजित हुआ, जहां लोकतंत्र की आधारशिला माने जाने वाले बूथ लेवल अधिकारी, बीएलओ, सुपरवाइजर, राजस्व एवं प्रशासनिक अधिकारी तथा फील्ड स्तर पर कार्यरत समस्त कर्मियों को लोकतंत्र प्रहरी के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि यह सफलता पूरे प्रशासनिक तंत्र की सामूहिक मेहनत का परिणाम है। चित्तौड़गढ़ जिला राज्य में अव्वल। जिला कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि एसआईआर के प्रथम चरण के पश्चात 16 दिसंबर को जिले की ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस ड्राफ्ट सूची में वर्ष 2002 की मतदाता सूची से पूर्ण रूप से मैप किए गए मतदाताओं के नाम सम्मिलित होंगे। उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले में मतदाता मैपिंग 99-52% रही है, जो राज्य के औसत 97-38% से लगभग 2% अधिक है। इस उपलब्धि के चलते चित्तौड़गढ़ जिला पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा है। केवल 7000 मतदाताओं को दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले के कुल 14,10,621 मतदाताओं में से केवल 7000 से भी कम मतदाताओं को अपने नाम जोड़ने या संशोधन के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यह आंकड़ा एसआईआर अभियान की उच्च गुणवत्ता और प्रभावशीलता को दर्शाता है। दावे आपत्तियों की समय सारिणी एसआईआर प्रक्रिया के आगामी चरणों की जानकारी देते हुए बताया गया कि 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 16 दिसंबर से 7 फरवरी 2026 तक दावों आपत्तियों की सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 14 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही ड्राफ्ट मतदाता सूची के साथ साथ स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की जानकारी जिला प्रशासन की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी। अब चलिए आपको सुनाते हैं समारोह के दौरान जिला कलेक्टर आलोक रंजन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनोद मल्होत्रा एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी उपखंड अधिकारी अंकित सांवरिया ने अपने संबोधन में क्या कहा। प्रशासनिक नेतृत्व की गरिमामयी उपस्थिति। इस भव्य आयोजन में जिला कलेक्टर आलोक रंजन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनोद मल्होत्रा विशिष्ट अतिथि रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता बेगूं विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखंड अधिकारी अंकित सांवरिया ने की। कार्यक्रम में बेगूं, रावतभाटा एवं गंगरार उपखंडों से जुड़े प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, बीएलओ, सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनियां तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। लोकतंत्र की मजबूती का पर्व बना सम्मान समारोह विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाता सूची के सत्यापन, मैपिंग और अद्यतन का जो व्यापक और चुनौतीपूर्ण कार्य संपन्न हुआ, उसी की सफलता को सम्मानित करने हेतु यह आयोजन लोकतंत्र के प्रति प्रशासनिक और जनभागीदारी के समर्पण का प्रतीक बन गया। समारोह स्थल पर अनुशासन, गरिमा और उत्साह का वातावरण देखने को मिला, जिसने आयोजन को विशेष बना दिया। जिला कलेक्टर आलोक रंजन का प्रेरक संबोधन। समारोह को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कहा कि एसआईआर कार्यक्रम के प्रथम चरण में बीएलओ द्वारा घर घर जाकर किया गया कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण, समयसाध्य और जिम्मेदारीपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित होना लोकतंत्र की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है और इस दिशा में बीएलओ व सुपरवाइजरों ने जिस निष्ठा से कार्य किया है वह सराहनीय है। जिला कलेक्टर ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के लोकतांत्रिक दायित्व के समक्ष व्यक्तिगत कठिनाइयां छोटी प्रतीत होती हैं। भीषण गर्मी, दुर्गम क्षेत्रों और सीमित संसाधनों के बावजूद फील्ड अमले ने जिस समर्पण से कार्य किया वह प्रशासनिक दक्षता का उदाहरण है। 314 बीएलओ और 32 सुपरवाइजर सम्मानित। इस अवसर पर बेगूं विधानसभा क्षेत्र के सभी 314 बीएलओ, 32 सुपरवाइजर तथा बेगूं, रावतभाटा और गंगरार उपखंडों के राजस्व एवं प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके द्वारा किए गए निष्ठावान कार्य की सार्वजनिक स्वीकृति के रूप में प्रदान किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के योगदान की मुक्तकंठ से सराहना। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने एसआईआर अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विशेष रूप से सराहना की। उन्होंने उपखंड अधिकारी बेगूं अंकित सांवरिया, रावतभाटा उपखंड अधिकारी डॉक्टर कीर्ति व्यास, गंगरार उपखंड अधिकारी पुनीत कुमार गेलड़ा, तहसीलदार गोपाल जीनगर, बेगूं विवेक गरासिया, रावतभाटा पुष्पेंद्र सिंह राजावत, गंगरार तथा नायब तहसीलदार विष्णुलाल यादव, बेगूं नानालाल धाकड़, जावदा, रामचंद्र वैष्णव, पारसोली, रामप्रसाद खटीक, गंगरार और सीबीईओ बेगूं राम सिंह यादव के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें सम्मानित किया। लगभग एक महीने से इस पूरे कार्यक्रम में
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में जो आपकी टीम लगी है, पंचासीन एडीएम साहब विनोद जी, आपके एसडीएम साहब ईआरओ साहब अंकित जी, एसडीएम गंगरा पुनीत जी, मंच पे विराजमान तहसीलदार जी, नायब तहसीलदार जी, बेगू विधानसभा की टीम और जिनके कंधों पर ये पूरा भार था, ऐसे समस्त सुपरवाइजर बीएलओ साहब, सबसे पहले हम सब आपके लिए ताली बजाएंगे क्योंकि इतनी अच्छी आपने मेहनत करी और इसमें कोई शक नहीं कि आपका काम बहुत श्रेष्ठ रहा। मुझे कभी बेगू विधानसभा में, यदि भी मैं जानता हूँ बहुत विस्तृत एरिया है, ऐसी दूरस्थ जगह है, वहाँ भी हमारे बीएलओ ने इतनी मेहनत करी, कभी कोई मैंने शिकायत नहीं सुनी, कभी कोई समस्या। मुझे आज भी याद है जब ये डिजिटलाइजेशन का पहला दिन था, मुझे याद नहीं वो कौन बीएलओ थे, पर मैंने उनको फ़ोन लगाया क्योंकि मुझे बताया कि इन्होंने कर दिए, तो कैसे किया जाए समझने के लिए मैंने उनको फ़ोन लगाया था। फिर हमने उनका एक सत्र भी रखा था उस दिन। कौन बीएलओ है वो? हाँ, जाहिद, हाँ जाहिद, उनसे बात करी थी मैंने। तो आप देख सकते हैं कि अगर व्यक्ति ठान ले तो हम जैसे कहते हैं, आज कई बहुत बड़े बड़े शहरी विधानसभाएं पूरी रूप से शहरी मतदाता हैं, मतदाता भी जागरूक है और कार्मिक भी वहाँ काफ़ी समय से है, तो वो उनका एक अलग मोटिवेशन हो सकता है, परंतु संघर्ष तो विपरीत परिस्थितियों में रह के होता है और आपने ये करके दिखाया है। इसलिए एक बार पुनः आप सबको मैं बधाई दूंगा। मैं खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप सब लोगों से बात कर पा रहे हैं, यहाँ इतनी पास से देख पा रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से काम आसान नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा कि जी मैंने डाटा नहीं, क्योंकि काम लंबा भी है, अभी और समय है। आपने मेरी अपेक्षाएं बहुत बढ़ाई हैं, आपकी टीम ने बहुत बढ़ाई है, तो उस अपेक्षा पे हम निरंतर खरा उतरते रहें, ये कोशिश करेंगे। हम जब ये काम करते हैं तो हम अक्सर कहते थे कि एक राष्ट्रीय महत्व का काम है, और राष्ट्रीय महत्व का काम क्या है, अब आपने उसकी महत्ता को देखा होगा जब आप घर घर गए होंगे। निश्चित रूप से आपने भिन्न भिन्न हालात देखे होंगे, आपने कई घरों में ऐसा हो सकता है वेलकमिंग बिहेवियर नहीं देखा होगा, आपको कई जगह लगा होगा कि यहाँ पर क्यों आ गए। ये तो मतलब एक दो जगह ऐसा भी हुआ कि उन्होंने कहीं और फोन कर दिया, कहीं मेरे को फिर कहीं कोई थाने में पहुंच गया। कहने का मतलब ये है कि इन सब को साइड में रह करके हम किस तरह से अपने मोटिवेशन को अप रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ध्येय में, हमारे मस्तिष्क में जो लक्ष्य है उसकी तरफ हम ये नहीं देख रहे कि परिस्थितियां कैसी हैं, या हम ये नहीं देख रहे कि हमको किस तरह की चुनौतियां मिल रही हैं। तो चाहे किसी तरह का कोई थोड़ा क्रोधित हुआ हो, हमने पहले ही वर्कशॉप में आपसे कहा था हम पोलाइट रहेंगे क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व का कार्य है। और जैसे हम कहते हैं सीमाओं पर, तो देश हमारा आज़ाद है और फिर भी हमें पड़ोसी देश या दुश्मन देश से खतरा है, उस खतरे के लिए सेना तैनात है, सैनिक तैनात है, वो लोकतंत्र के रक्षक है। लेकिन देश के अंदर भी ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां यही हैं कि अगर कोई गलत व्यक्ति मतदान दे रहा है, गलत लिस्ट है, या उसमें किसी तरह की कोई कमियां हैं, त्रुटियां हैं, या कोई योग्य व्यक्ति जिसका नाम होना चाहिए वो रह गया। ये लोकतंत्र आज जो हम देख पा रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्कों में, आप देखिए पड़ोसी में आप पढ़ते होंगे अखबार में क्या वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था के हालात हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र है हम देश, परंतु उसके जो लोकतंत्र प्रहरी हैं वो आप जैसे बीएलओ और सुपरवाइजर। तो हम सीमा के प्रहरी ना हो पर लोकतंत्र प्रहरी के रूप में निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं, और इसलिए ये कार्य कभी रुकेगा नहीं। मैं अक्सर जब मैं अब तो मेरे को 12-13 वर्ष हो गए हैं, मैं सबसे पहली मैंने इलेक्शन में ड्यूटी करी थी सीओ जिला परिषद जयपुर, और उस समय मैंने जब इलेक्शन का फर्स्ट रैंडमाइजेशन किया था तो 60,000 कार्मिक थे उसमें, और निश्चित रूप से ड्यूटी कैंसिल की बहुत सारी रिक्वेस्ट तरह तरह की आती थी। मैं बहुत समय यही समझाता था कि देखिए ये एक अवसर है, हम इसको वो नहीं माने। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, स्टेज पे एक बीएलओ साहब आए, उनके रिटायरमेंट में शायद 3 या 4 महीने, 3 से 4 महीने, कहाँ है वो, अभी वहाँ होके गए थे, 4 महीने रिटायरमेंट में। और ऐसे भी बीएलओ हैं जिनको 2 ही महीने हुए बीएलओ लगे हुए, यानी कोई परिस्थिति आ गई। तो हमारे अंदर ये जो मेहनत की योग्यता है ये इस देश को महान बनाता है, पर हम कई बार थोड़ा सा किम करता विमूढ़ हो जाते हैं। कई बार जैसे हम रोज अपना डेली शेड्यूल चलता है उसमें रहते हैं, तो आप आपके अंदर छुपी जो योग्यता है इस कार्य से हमने वो भी पहचाना है।
ना केवल एक महत्व का कार्य किया है। आप जब बच्चे बड़े होंगे या तब आप स्वयं जब कभी टीवी पे चल रहा होगा कि ये कार्य तब हुआ था, तब आप याद करेंगे। इसलिए मैं ये भी कहूँगा कि अपने अंदर ये जो लौ, ये जो कवि हृदय मंच संचालक ने काफ़ी सारी कविताएं पढ़ दी, मुझे याद नहीं, लेकिन आपके हृदय में ये जो एक लौ जली है, इसको निरंतर जलाए रखें। निश्चित रूप से हमारे देश का भविष्य उज्जवल है। आप जैसे लोग हैं इसमें लगे हुए हैं और अपना कर्म कर रहे हैं, ये करते रहिए। जैसे हालात, जैसी परिस्थिति है, उसको जो सुधार कर सकते हैं वो कीजिए। अभी ये कार्य खत्म नहीं हुआ है, आपत्तियों का निस्तारण का समय है, नए मतदाताओं को जोड़ना है, कोई और समस्या आ रही है तो उसका समाधान करना है। 7 फरवरी को हम रुकेंगे, तब एक सूचितापूर्ण सूची जो है शुद्ध रूप से तैयार वो हमारे हाथ में होगी और वो आप सबको जाएगी, आपके क्रेडिट को जाएगी। इसलिए पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। इतना ही मैं कहूँगा। जय हिंद, जय बांग्ला भारत। और पर्यवेक्षकों के सम्मान समारोह में हमारे बीच में विराजित बेगू विधानसभा क्षेत्र के बहुत सरल, सौम्य और ऊर्जावान उपखंड अधिकारी अंकित जी, हमारे गंगरा जहान मिला है। आज हमें हमारी ख्वाबों की दुनिया का जहान मिला है, रोशनी मिली है, नया मुकाम मिला है। ये हमारे लोकतंत्र की रहबरी है कि हमें छूने को आसमान मिला है, छूने को आसमान मिला है। निश्चित रूप से ये हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है। यह संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर ने जिन चीजों को विशेष रूप से लोकतंत्र की स्थापना करते समय कहा गया था कि हम सत्ता का हस्तांतरण जो है बहुत शांति और व्यवस्थित तरीके से करेंगे। और सत्ता के स्थानांतरण में चूंकि भारत निर्वाचन आयोग जो है, जिसकी स्थापना अनुच्छेद 324 के अंतर्गत की गई है, वो एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है, वह महत्वपूर्ण संस्थान है जो भारत में विधानसभा और लोकसभा के चुनावों का संपादन करते हैं। और एक अच्छे चुनाव के लिए, बहुत महत्वपूर्ण लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि उसकी मतदाता सूची जो है वो बहुत आदि दिनांक हो, त्रुटि रहित हो और स्वस्थ हो। और उसी के पालना में हम सब लोग जो लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी हैं, जो लोकतंत्र की स्थापना के लिए अपने श्रम सीकर की बूंदें जो हैं लगातार समर्पित करते हैं, तो स्पेशली SIR की उद्घोषणा हुई और उस उद्घोषणा के साथ आप सब लोगों को यह दायित्व दिया गया कि हम सब जो हैं, जितने भी मतदाता हैं, उन सब मतदाताओं का हम पहले कैटेगराइजेशंस करके मैपिंग करें और मैपिंग करने के बाद जो हमारा EF है, इन्यूमरेशन फॉर्म है, उसको हम भरें। मुझे माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने बेगू विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाते हुए आप सब लोगों की ऊर्जा को समेकित करने का दायित्व दिया मुझे। और मुझे ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष है कि निश्चित रूप से बेगू विधानसभा क्षेत्र इतनी विस्तृत और विराट है कि आप भीलवाड़ा के पास से प्रारंभ करके ठेठ जावदा, नीमड़ी और उससे आगे तक इतनी विस्तार से फैली हुई है, जहां पर जावदा नीमड़ी में तो कई जो है हम अब ये पाते हैं कि वहां पर इंटरनेट या फोन की भी इतनी सुविधाएं नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप सब BLO ने, साथ ही साथ विधानसभा क्षेत्र बेगू न केवल ज्योग्राफिकल रूप से बहुत व्यापक और विस्तृत है, हमारे यहाँ पर लगभग 2,93,000 के आसपास इतने, सबसे ज्यादा अगर चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर किसी विधानसभा के वोटर्स हैं तो वो बेगू विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स हैं। इसमें हमारे सभी AERO साहिबान, सभी नायब तहसीलदार जो हमारे AERO हैं और सभी सुपरवाइजर हैं BLO, आप द्वारा पिछले
लगभग 4 से 4.5 महीने हो गए हैं आप लोगों को अथक प्रयास कर रहे हो आप लोग। लोगों को ये लग रहा है कि 4 नवंबर से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जबकि ये कार्यक्रम 4 नवंबर से पहले भी चल रहा था। हम जुलाई से इस काम में लगे थे। बीच में हम घर घर जाकर लोगों की मैपिंग से संबंधित हमने डेटा इकट्ठा किया। शुरुआत हमारी मैपिंग में 72% से हुई थी। उसको हमने, जब ये कार्यक्रम समाप्त हुआ 11 तारीख को, ऑनलाइन डिजिटाइजेशन का ये फॉर्म भरवाने का, तब तक हम लगभग ये कार्य 99% से अधिक कर चुके थे। और ये पूरी बेगू विधानसभा के लिए एक उपलब्धि है कि 99% लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज देना नहीं होगा। और पूरी विधानसभा में हमारे पास 2,92,881 वोटर है। उसमें से केवल 2500 व्यक्तियों को ही अपना कोई दस्तावेज देना पड़ेगा, उनको कोई नोटिस दिए जाएंगे। बाकी इतने सारे व्यक्तियों को अपन ने वोटर लिस्ट में दिन रात मेहनत करके और ड्राफ्ट रोल में उनका नाम हमने शामिल करवा लिया। तो एक बार बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने सभी ने दिन रात मेहनत करी है। कुछ प्रेशर था तो हमने कभी डांट डपट भी दिया, तो उसको कभी दिल से ना लगाए, क्योंकि हमारे को भी ऊपर वाले डांट देते हैं, है ना। तो ये तो अपने जीवन का एक पार्ट है। आप लोगों ने इसका फर्स्ट फेज बहुत अच्छे तरीके से संपादित किया, जिससे कि हमारा काम इतना अच्छा हो पाया है। साथ ही साथ हमारा जो दूसरा चैलेंज है वो कल से स्टार्ट हो रहा है कि जिन व्यक्तियों के नाम जो हैं वो ड्राफ्ट में तो आ गए हैं, लेकिन उनकी मैपिंग हम किसी कारण से नहीं कर पाए, तो उन लोगों का हम नोटिस वगैरह यहाँ से जारी होंगे तो वो व्यवस्थित रूप से आप लोग उनके पास पहुँचा दें। और उनके डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए उनको भी आप अवगत करवा दें, ताकि वो संबंधित ऑफिसेज में अपने जमा करवा दें और उनके नाम भी फाइनल रोल में एज इट इज शामिल हो जाए। साथ ही साथ अगर ऐसा कोई मतदाता जो युवा है या 18 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका है और उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है, तो जैसा हम करते आए हैं वैसे ही उनको अब अपने को इस ड्राफ्ट रोल से फाइनल रोल की तरफ बढ़ेंगे, तो उस दौरान हमारे को अधिकतम व्यक्तियों को फॉर्म 6 भरवाकर इन लोगों को हमें शामिल करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा हमारे को पर BLO 10 का टारगेट दिया है, तो आप लोग प्रयास करें कि 10 से तो हमें करने ही है, लेकिन इससे भी अधिक अगर आप लोगों को नाम जोड़ सकें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया, इसके लिए आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ। आपके ब्लॉक के मुखिया के रूप में, ERO के रूप में मुझे कार्य करते हुए जब ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था तभी मैंने ये ज्वाइन किया था, तो ज़्यादा आप लोगों से संवाद नहीं था, लेकिन आप लोगों से निरंतर बात होने से अब ऐसा लगने लगा है कि मैं भी आपके परिवार का सदस्य बन चुका हूँ। और किसी को भी कोई भी तकलीफ होती है, कभी भी किसी BLO ने, चाहे वो रावतबाटा क्षेत्र के हो, गंगरार के क्षेत्र में, रात को 9 बजे 10 बजे 11 बजे जब भी फ़ोन किया, अगर मैं लिए सुविधाजनक रहा तो उसी समय मैंने फ़ोन उठाया, उसको यथोचित जवाब भी दिया। किसी कारण से किसी का फ़ोन नहीं उठा पाए तो वापस उनको रिप्लाई भी किया। मेरे इलेक्शन स्टाफ को भी बोला कि भाई आप उनको रिप्लाई करें और उनकी जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको दूर करने का प्रयास करें। हम बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी कमियां रह जाती हैं, तो उसमें हम आगे भी और अच्छा प्रयास करेंगे। आप सभी के आज इस सम्मान में ये कार्यक्रम रखा है, हमने पूरे अपने प्रयास किए कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा और शानदार हो, पूरे जिले में एक मिसाल के रूप में साबित हो। फिर भी ये हमारे लिए अगली बार कभी भी ऐसा कोई कार्यक्रम करेंगे तो उसके लिए भी आज जो कुछ भी हमारी छोटी मोटी कमियां रह जाएगी तो उसमें हम सुधार करके आगे भी आपको बहुत अच्छी सहयोग, सहायता और ऐसे कार्यक्रम ERO प्रशासन की तरफ से या हमारे ERO की तरफ से लगातार हम करवाते रहेंगे। इसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। धन्यवाद।